मुझे बचाओ, यहाँ कौन है? मुझे बचाओ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज की दिशा में जाकर उसने देखा कि एक घोड़े के पैर में कील धसी हुई है और वो दर्द से करहा रहा है। शांतिपुर के उस छोटे से गांव में हृदय और उसकी पत्नी का छोटा सा घर परिवार था। लेकिन हृदय के मन में काम से ज्यादा सपने थे। वो सोचता था कि एक दिन अचानक ही वो अमीर बन जाएगा, जबकि हकीकत बहुत कठोर थी। घर की तंगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आखिरकार ममता चुप न रह सकी और बोल ही पड़ी, हृदय, अब क्या होगा? हमारे घर में तो चावल लगभग खत्म होने वाला है। अब हम क्या खाएंगे? तुम कुछ करो हृदय। अगले दिन हृदय जमींदार के घर की ओर रवाना हुआ। जमींदार बाबू, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं आपको 2 महीने के अंदर लौटा दूंगा। उधार दे सकता हूँ, लेकिन 50% ब्याज देना होगा। दे पाओगे? और पैसा मुझे 2 महीने के अंदर ही चाहिए। अगर नहीं दे पाए तो तुम्हारा घर मेरे कब्जे में रहेगा। ये मैं पहले ही बता देता हूँ बाबू। ठीक है जमींदार बाबू, मैं समय पर आपका पैसा लौटा दूंगा। जमींदार ने शर्त के अनुसार उसे पैसे दे दिए। हृदय पैसे लेकर घर लौट आया। ममता, अब कोई चिंता नहीं। मैं जमींदार बाबू से पैसे ले आया हूँ। अब हम इन पैसों से खेत में बहुत सारी सब्जियां उगाएंगे और बाजार में बेचकर उनका कर्ज चुका देंगे। हृदय ने खेत में तरह तरह की सब्जियों के पौधे लगाए। देखो ममता, हमारे सब्जियों के पौधे कितने सुंदर हो गए हैं। हाँ, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। यही हमारे सपने हैं। इनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। पौधे बड़े होने लगे, लेकिन उधर कर्ज चुकाने का समय भी नजदीक आने लगा। तभी अचानक शांतिपुर के आसमान में काले बादल छा गए और कई दिनों की बारिश से सारे खेत पानी में डूब गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं सब कुछ हार गया। अब जमींदार का कर्ज कैसे चुकाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। बारिश के पानी से हृदय की सारी सब्जियों की पौध नष्ट हो गई। तब हृदय जमींदार बाबू के पास जाने लगा। जमींदार बाबू, मुझे कुछ और समय दे दीजिए। मैं आपका पैसा चुका दूंगा। मैं एक बात का पक्का आदमी हूँ। मैं और समय बढ़ाना नहीं चाहता बाबू। मेरा पैसा मुझे दे दो, नहीं तो शर्त के अनुसार तुम्हारा घर मेरे कब्जे में रहेगा जब तक तुम कर्ज नहीं चुका देते। समय पर कर्ज न चुका पाने के कारण अगले दिन जमींदार ने हृदय का घर अपने कब्जे में ले लिया। हृदय और उसकी पत्नी को घर छोड़ना पड़ा। रमेश, आज से इस घर की रखवाली तुम करोगे। हृदय अब कभी भी इस घर में कदम नहीं रख पाए, ये मैंने कह दिया है। ठीक है साहब। उधर हृदय अपनी पत्नी को लेकर एक घने जंगल में चला गया। वहां उन्हें एक बड़ी गुफा मिली। अरे, ये विशाल गुफा तो बहुत सुंदर है। गुफा देखकर मुझे डर भी लग रहा है। लेकिन यहाँ हम खाएंगे क्या? जंगल में तो कुछ खास नहीं है। तब हृदय सोचने लगा और अचानक ममता के मन में एक विचार आया। हृदय, क्या तुम जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेच सकते हो? हाँ ममता, जंगल में पेड़ों और पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। मैं फिर से कुल्हाड़ी उठाऊंगा, लकड़ी काटकर हमारे घर परिवार का गुजारा करूंगा। तुम बस मेरे साथ रहना। तुम्हारा हौसला ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हृदय जंगल में लकड़ी काटने लगा। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। मुझे बचाओ, यहाँ कौन है? मुझे बचाओ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज की दिशा में जाकर उसने देखा कि एक घोड़े के पैर में कील धसी हुई है और वो दर्द से करहा रहा है। अरे बेचारा, इसे तो बहुत चोट लगी है। तब हृदय ने घोड़े के पैर में धसी हुई कील को सावधानी से निकाल दिया और उसे अपनी गुफा की ओर ले जाने लगा। अरे ममता, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। तुम्हें ये घोड़ा कहाँ मिला? ममता, मैंने इस घोड़े को जंगल में बीमार हालत में पाया, इसीलिए मैं इसे हमारी गुफा में ले आया। तब हृदय और उसकी पत्नी घोड़े की बहुत सेवा देखभाल करने लगे। कुछ दिनों बाद घोड़ा पूरी तरह स्वस्थ हो गया और अजीब सी आवाजें निकालने लगा। हृदय, तुमने मुझे मेरे पैर के दर्द से बचाया है। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक मायावी दैत्य हूँ। आज से मैं तुम्हारी सेवा में नियुक्त हूँ। बताओ, अब तुम्हें क्या चाहिए?
मायावी घोड़े का ऐसा रूप देखकर हृदय और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद वे अपनी इस दुर्दशा की पूरी कहानी सुनाने लगे। मैं तुम्हें एक जादुई हांडी दे रहा हूँ। इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना। इसमें जो भी रखोगे, अगले दिन सूर्योदय के बाद देखोगे कि वो 10 गुना बढ़ गया है। ये बात कहकर मायावी घोड़ा अदृश्य हो गया और उसी रात ममता ने अपने जमा किए हुए कुछ पैसे उस हांडी में रख दिए। उसने देखा कि देखो हृदय, हांडी पैसों से भर गई। अब हम जमींदार का सारा कर्ज चुका सकते हैं। हाँ ममता, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम कब तक ऐसे जंगल में रहेंगे? चलो फिर से जमींदार बाबू का सारा कर्ज चुका देते हैं। हृदय ने जमींदार का पूरा कर्ज चुका दिया और अपना पुराना घर वापस पा लिया। इसके बाद वे दोनों सुख और शांति से रहने लगे।